जय बजरंगबली। आपके एग्जाम में प्रेपोजिशन के कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। उन्हीं 2 में से एक क्वेश्चन इस फिक्स्ड प्रेपोजिशन में से पूछा जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन कुछ नहीं है, कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, मतलब वो दूसरा कोई शब्द नहीं लेते भाई साहब, ये प्रेपोजिशन यही लेंगे। अब इसमें भले ही वो के साथ का मीनिंग नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी विथ लगेगा, का के की का मीनिंग नहीं आ रहा है फिर भी ऑफ लगेगा, मैं का मीनिंग नहीं आ रहा है फिर भी इन लगेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूं तो हजारों शब्द है, लेकिन मैं यहां पे आपके सामने 40 से 50 शब्द ऐसे लेकर आया हूं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। अगर आप 15 में से 15 चाहते हो इंग्लिश में, आप ये चाहते हो कि मेरा एक भी सवाल गलत ना हो, तो इसीलिए कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा माथा लगाना ही नहीं है। जब इस क्लास को आप लोग देख रहे हो तो जो वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हुए जिनको मैं बुलवा रहा हूं, साथ में एक सेंटेंस भी है, उन्हीं को बोलते रहो। 2 बार 4 बार बोलोगे सर जबान पे आ जाएगा, ये पक्का है। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को, जल्दी से आ जाइए। जे बात, इधर आ जाओ। देखो सर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है गुड एट। अगर गुड लिखा हुआ मिले, अगर किसी चीज में अच्छे हो तो गुड एट आएगा, ध्यान रख लेना। ही इज गुड एट सिंगिंग। एग्जाम में इन लगा हुआ मिलेगा, गलत होगा। ही इज गुड एट सिंगिंग। लेकिन इसी का जैसा एक और वर्ड है सर वीक। वीक के साथ इन आएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। अगर किसी चीज में कमजोर हो तो वीक आएगा। ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, बस इस चीज का ध्यान रख लेना। गुड अपने साथ एट लेगा, बैड भी अपने साथ एट लेगा। जे बात, जल्दी से सर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर मैं बताऊं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये टायर्ड ऑफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टायर्ड अपने साथ ऑफ लेता है। टायर्ड अपने साथ क्या लेता है? ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अगर मैं सारे शब्द बता दूं, अफ्रेड हो जाएगा सर, फॉन्ड हो जाएगा सर, शौकीन होना, टायर्ड हो जाएगा सर, और एक लास्ट में डिप्राइव्ड हो जाएगा सर। इन शब्दों को ऐसे कैसे देख लेना, ये सब के सब अपने साथ ऑफ लेते हैं। कोई रूल नहीं है और कोई रूल नहीं है, बस ये शब्द दिखे, अफ्रेड दिखे तो ऑफ लगा देना, फॉन्ड दिखे तो ऑफ लगा देना, टायर्ड दिखे तो ऑफ लगा देना, डिप्राइव्ड दिखे तो ऑफ लगा देना। ये चारों तो पक्के पता होने चाहिए। जे बात, इधर आ जाओ। अरे सर प्राउड भी तो है, बिल्कुल। प्राउड के साथ भी हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। यही आपके सामने लिखे हुए। देखो क्या लिखा हुआ, अफ्रेड ऑफ। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अरे भाई साहब उसे कुत्तों से डर लगता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ही इज प्राउड ऑफ इट्स सन। अरे भाई साहब उसे अपने बेटे पर गर्व है। एग्जाम में सर अटे ब्लैंक मिलेला। आपके लिए मैं एमसीक्यू भी लाया हूं, ध्यान रख लेना। कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आइडिया लग जाएगा कि सर मान एग्जाम में पूछेला तो की कर पूछेला। बताऊं ला, लोड मत लो, अटी ना जाओ। अब देखो क्या लिखा हुआ, इंटरेस्टेड के साथ इन लगेगा। अरे भाई साहब आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। बोल जाओ इस सेंटेंस को, बिना माथा लगाए बोल जाओ। ताजमहल इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। अरे भाई साहब ताजमहल अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। मोदी जी इज फेमस फॉर हिज लीडरशिप। मोदी जी अपने लीडरशिप के लिए फेमस है। फटाफट सर जहां पे भी हो इसको बोलते रहो अगर खुद का भला चाहते हो। देखो गुड के साथ एक और दिक्कत है, अगर किसी चीज के लिए अच्छा है, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, लेकिन अगर मिल्क आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है तो उसके लिए मुझे फॉर लगाना होता है। बस इनो बतो माथो मत लगाई जो मैं थाने बता रही हूं। ये दोनों और इंपॉर्टेंट है सर। दोनों में क्या है? अटी ने देख जो। एंग्री के साथ जब किसी मिन्नक का नाम लिख रखा हो, अरे सर मिन्नक कहीं होया करे, किसी पर्सन का नाम लिख रखा हो तो मुझे विथ लगाना पड़ेगा। शी इज एंग्री विथ हर फ्रेंड। अरे भाई साहब वो अपने दोस्त से दुखी है, तो दोस्त मिन्नक किस तो है सर, दोस्त पर्सन ही तो है, तो मुझे लगाना पड़ेगा विथ। लेकिन 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 अगर यही मैंने कहा कि ही इज एंग्री, डिले जो देरी हो रही है, इसको मैं समथिंग बोलूंगा। STH इसका मतलब होता है समथिंग, डिले, वो डिले पर गुस्सा है तो फिर मुझे एट लगाना पड़ेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है सर, दोनों धाप के इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। जे बात, ये दोनों और इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के प्रति दयालु हो तो काइंड टू होता है, इस चीज का ध्यान रख लेना। शी इज काइंड टू एनिमल्स। जटे भी बैठा हो बोल जाओ, खुद रो भलो छा रही हो तो। अरे भाई साहब ही इज पोलाइट टू एवरीवन। वो सभी के प्रति पोलाइट है। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, बता देता हूं मैं। जे बात, जे बात, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? नोन फॉर। अगर आप किसी चीज के लिए जाने जाते हो, किसी चीज के लिए जाने जाते हो, कोई प्लेस किसी चीज के लिए जाना जाता है, दिस प्लेस इज नोन फॉर इट्स बीचेस। ये जो प्लेस है ये अपने बीचेस के लिए जाना चाहता है। भाई साहब ऐसा लिखा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये धाप के इंपॉर्टेंट है, इतना अखंड इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को क्या बता दूं। ध्यान रख लेना। मैरिड के साथ 2 दिक्कत है। शी, मैं यहां पे लिखा हुआ है सर दीपिका। इन दोनों सेंटेंसेस को देख लेना। दीपिका मैरिड रणवीर,
दीपिका मैरिड रणवीर, ऐसा लिखा हुआ है। जब भी ध्यान रख लेना ये एक्टिव वर्ब है। अरे भाई साहब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, तब कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। अटी ने ध्यान रख, जो मैं थाने बता रही हूं यहां पे नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। सिंपल सा सेंटेंस होगा दीपिका मैरिड रणवीर, दीपिका मैरिड रणवीर। लेकिन यही पैसिव वर्ब हो जाए सर, दीपिका इज मैरिड, इज एम आर प्लस मैरिड लिखा हुआ जाए तब टू के साथ जाना पड़ेगा। ये दोनों धाप के इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। जे बात, अब इस तरफ आ जाओ फटाफट, कहीं नहीं रुकोगे, मैं बता रहा हूं कहीं नहीं रुकोगे तुम लोग। ये देखो क्या लिखा हुआ, अरे भाई साहब किसी की किसी से सगाई हो रखी है। ही इज इंगेज्ड टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, उसकी इंगेजमेंट हो रखी है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से। लेकिन यही अगर आप किसी काम में व्यस्त हो, किसी काम में व्यस्त हो तो बोलोगे इंगेज्ड इन वर्क। जटे भी बैठा हो, जटे भी बैठा हो इन्हें बोल जाइए फटाफट। अगर आप काम में व्यस्त हो तो आप बोलोगे आई एम इंगेज्ड इन वर्क, बिना माथो लगाए 2 बार बोल जाओ, जबान माता जाला, बाकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन थानी सगाई होड़ी है कि तो इंगेज टू होगा, इस चीज का ध्यान रखना। सिमिलर अपने साथ टू लेता है, सिमिलर अपने साथ क्या लेता है सर, टू लेता है। जे बात, और ये दोनों और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, डिफरेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम। अरे भाई साहब ये किताब उस किताब से अलग है, एग्जाम में सर देन लगाएडो मिलेला और थाने गजबरो सही लागेला, थाने लागेला भाई साहब सही तो ओइज है, लेकिन वास्तव में वो गलत होवेला। ध्यान रख लीजिए, दिस बुक इज डिफरेंट डिफरेंट देन दैट वन लिखियोड़ो मिलेला, लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको कहना है कि भाई साहब पढ़ना यहां फ्रॉम लगा वाला। क्या लगाएंगे सर, फ्रॉम। जे बात, नेक्स्ट आ जाओ। ही इज कैपेबल ऑफ, अरे कैपेबल अपने साथ ऑफ लेगा, किसी चीज में समर्थ हो आप लोग। जे बात, जल्दी से सबको साथ साथ में बोलते रहना है अगर खुद का भला चाहते हो। अरे सर हम खुद का भला नहीं चाहते, अटी ना जाओ। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। देखो क्या लिखा हुआ, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टायर्ड में बता चुका हूं, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता देता हूं। अगर 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 दिस सॉन्ग इज पॉपुलर विथ टीनेजर्स, अरे भाई साहब टीनेजर्स इस गाने को बहुत ही ज्यादा सुनते हैं, तो दिस सॉन्ग इज पॉपुलर विथ टीनेजर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है आप लोगों को सर। यूं के यूं बोल जाओ बिना माथा लगाए। अब पेपर को अगर टफ बनाना हुआ तो इन पांचों में से देंगे, इन पांचों में से। बहुत मैं थाने बता रही हूं, सब में से इंपॉर्टेंट ये दोनों है। धाप के इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी को बोलूं तो ये दोनों है। वर्थी के साथ ऑफ लगेगा। अरे भाई साहब ही इज वर्थी ऑफ अवर प्रेज, अरे भाई साहब वो हमारी तारीफ के लायक है, उन्हें तारीफ मिलनी चाहिए, तो बोलो ला ही इज वर्थी ऑफ अवर प्रेज। और फिर क्या लिखा हुआ है, एक्यूज्ड ऑफ, आरोप लगाना। अरे भाई साहब माय फ्रेंड वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, चोरी का आरोप लगाया गया। एक्वेंटेड विथ होता है, एक्वेंटेड विथ का मतलब होता है परिचित होना। मैनी ऑफ देम आर नॉट एक्वेंटेड विथ हर, उसमें से बहुत ज्यादा जो है वो से परिचित नहीं है। ये टफ बनाना हुआ तो एक्वेंटेड के साथ जाएंगे, मैं अभी भी बता देता हूं, एक्वेंटेड विथ। जे बात, जे बात, ये दोनों आसान है। एडिक्टेड के साथ आप टू लगाते हो। रोहित इज एडिक्टेड टू अल्कोहल, और फिर लिखा हुआ है एवर्स टू। एवर्स टू का मतलब होता है प्रतिकूल होना, पसंद नहीं करना। मोहित इज एवर्स टू ईटिंग बनानास, वो बनानास खाना पसंद नहीं करता। अब इसी से एमसीक्यूज कैसे मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे जिसमें आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, नीचे 4 ऑप्शंस लिखे हुए रहेंगे। ही इज फॉन्ड खाली जगह स्वीट्स। अगर आपने पढ़ रखा है कि भाई साहब फॉन्ड ऑफ होता है, टायर्ड ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, प्राउड ऑफ होता है, तो थे झट बता दो लग भाई साहब अटे कई लगानो पड़ेला, अटे तो सर ऑफ लगानो पड़ेला। जे बात, फटाफट। ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। देखो क्या लिखा हुआ, ही वॉज अक्यूज्ड खाली जगह थेफ्ट। अरे भाई साहब अक्यूज्ड के साथ बता रखा है, ऑफ आएगा, ध्यान रख लेना। अगर ये पता होंगे तो आप लोगों के लिए करना बहुत ये इंपॉर्टेंट है सर। कुछ एक नए भी लाया हूं इसमें, ये धाप के इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। कीन ऑन होता है सर, कीन ऑन, कीन ऑन उत्सुक होना। कीन ऑन का मतलब क्या होता है, उत्सुक होना। इसी के लिए एक और वर्ड होता है ईगर टू। ईगर का मतलब ये उत्सुक होता है, लेकिन साथ में टू लेता है। मैं कह रही हूं माथो लगाने का काम ही नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को बोलने के लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ बोलना होता है। जबान माते बोलोला 4 5 बार 7 बार सर जबान माता जाला। जो आप रे राजस्थानी आयोड़ी, जो आप रे हिंदी आयोड़ी है, उसी तरीके से इंग्लिश भी आ जाएगी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। कीन ऑन, उत्सुक होना। द स्टूडेंट इज कीन ऑन लर्निंग, मतलब स्टूडेंट जो है वो सीखने में उत्सुक है भाई साहब। अठी ना जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखो। अशेम्ड अपने साथ ऑफ लेता है। ही इज अशेम्ड, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। बिना माथो लगायो बोल जाओ, बिना माथो लगायो। जगह सेंटेंस में बता रही हूं वो बोलते रहो अगर खुद का भला चाहते हो। इधर देखो ना सर, द डॉग इज लॉयल, द डॉग इज फेथफुल। अगर आप किसी के प्रति वफादार हो, दोनों के साथ टू लगेगा। बिना माथो लगाए टू लगा दीजिए। फटाफट सेंटेंस बोलो सर, फटाफट बोलते रहो, तुरंत जब समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं। 6 बात, ये थोड़ा सा अच्छा है।
अरे भाई साहब, वो अपने शब्द जो बोलता है ना उस पर खड़ा रहता है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। यू बोल जाओ सेंटेंस में, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। जकी बात कया करे उन्हें मानिया करे भाई साहब। छे बात और थोड़ा सा खुकार दे दिया तो मान लो अकस्टम्ड टू होता है। अकस्टम्ड टू इंपॉर्टेंट तो नहीं है, खुकार दे दिया तो ये इंपॉर्टेंट है। अरे भाई साहब, एक आंख गयोड़ी है भाई साहब री, तो ब्लाइंड इन वन आई, इस चीज का ध्यान रखना, ब्लाइंड इन वन आई। छे बात। ही इज पॉपुलर विथ हिज स्टूडेंट्स, बता रखा है वो अपने स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आपको विथ लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 101% पता चल रहा है। इधर देखोगे सर, ही इज एलिजिबल, ये आसान है, आसान है। ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। क्या लिखा हुआ है सर, जल्दी से बता दोगे? ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि गजब का समझ में आ रहा है आप लोगों को, गजब का समझ में आ रहा है। जे बात। अरे भाई साहब, ओल्ड मैन जो है वो सुनने में उसको परेशानी होती है, तो ही इज हार्ड एट हियरिंग। द ओल्ड मैन इज हार्ड एट हियरिंग। मैं चाहूंगा कि पूरा सेंटेंस बोलो सर, पूरा सेंटेंस बोलो, आप लोगों को पता चलेगा, समझ में आएगा। जे बात। टफ देना हुआ तो ये देंगे, टफ देना हुआ तो ये देंगे, जिसमें ओल्ड मैन बोस्टेड ऑफ हिज वेल्थ, बोस्टेड ऑफ हिज वेल्थ होगा। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात सर, जे बात, इस चीज को देखना। द मिनिस्टर इज अकाउंटेबल। मिनिस्टर जो है वो अपने लोगों के प्रति जवाबदेह है। अब ध्यान रखना, अकाउंटेबल टू अ पर्सन होता है। अगर एक मिन्न करो नाम लिखियोड़ो मिले तो टू लगावना। अकाउंटेबल फॉर समथिंग होता है। अगर कोई चीज लिखी हुई मिले तो फॉर लगाना। इंपॉर्टेंट है सर, दोनों के दोनों में बता रहा हूं, धाप के इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात। इधर देखो, ये नहीं, ये द फिल्म इज बेस्ड ऑन ए रियल स्टोरी। अरे ये जो किताब फिल्म है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है सर, रियल स्टोरी पे। बहुत ही थे, तूफानी करना चाहो तो इनाद जा सको। एंडोड विथ होता है, एंडोड। सर मेरे को तो सब आना चाहिए, हाँ तो ये एंडोड मतलब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुण हैं। नहीं पूछे जगह हमारा गरीबड़ा है, इन दे टेंशन मत लीजिए, गरीबड़ा हरुवाला सब ध्यान रख लीजिए। और एक इम्यून टू होता है, इम्यून टू होता है। जो मैंने इसमें टिक लगाए हैं भाई साहब, वो आप घोट के चले जाना। पूरे चांसेस है कि एग्जाम में आपको उसमें से कुछ न कुछ दिखे, क्योंकि प्रीपोजिशन टॉपिक है, चांसेस है पूरे सभी टॉपिक्स में से कि 2 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाए। फिर क्या पता जो RSMSS भी है कुछ तूफानी कर ले तो उसका कुछ नहीं कर सकते, बाकी हाँ पूछे जाने के चांसेस है। और 2 में से एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन में रखे, जिसमें रूल्स वगैरह जो पढ़ रखे हैं कि भाई साहब ऑन के लिए पर आता है, अंदर होते तो इन आता है, अटैक की रूल नहीं लागे बच्चे। थाने पढ़ियोड़ो वेला तो थाने ठा वेला, नहीं तो नहीं हो वेला। सिंपल सी चीज है, तो इनको पढ़ के रखना है सर। एक बार इस लेक्चर को देखते वक्त 4-4 5-5 बार सेंटेंस बोल देना, बाकी ज्यादा लोड मत लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर, थैंक यू सो मच।